हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी सीनू पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी कॉमिक अभिमन्यु इस जैस का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया। यही युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। उस युग के लगभग सभी राजाओं ने उसमें कौरवों या पांडवों की ओर से भाग लिया। अभी दोपहर भी नहीं हुई और कौरवों ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। भीष्म पितामह जिधर निकल जाते उधर ही त्राही मच जाती है। यह सुनकर अभिमन्यु भीष्म पितामह के मुकाबले को जा पहुंचा। आयु कम है परंतु है बड़ा वीर, हर जगह मौजूद दिखाई देता है। इस प्रकार युद्ध के पहले दिन ही अभिमन्यु ने अपनी वीरता की धाक जमा दी। शीघ्र ही और योद्धा आ पहुंचे। भीष्म उनसे मुकाबला करने लगे तो अभिमन्यु को कुछ राहत मिली। वैसे युद्ध का वह पहला दिन पांडवों के लिए बुरा ही रहा। तब रात को युद्ध नाम कर दिया जाता था। आज युद्ध के पहले दिन ही भीष्म ने हमारी सेना का सफाया कर दिया है। चिंता मत करो, तुम्हारे भाई भतीजे सब शूरवीर हैं। फिर शिखंडी तुम्हारे साथ है। निश्चय ही वे भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों की हिम्मत बढ़ाई। दूसरे दिन कौरव अपनी पहले दिन की सफलता के नशे में थे, इसलिए बहुत असावधानी से लड़े। बुद्धिमानी इसी में है कि आज का युद्ध समाप्त किया जाए। आज हम पर करारी मार हुई और सैनिक थक गए हैं। उस दिन पांडवों का पलड़ा भारी रहा। इस तरह युद्ध चलता रहा। किसी दिन बाजी पांडवों के हाथ रहती तो किसी दिन कौरवों के। युद्ध के 10वें दिन शिखंडिनी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को धराशायी कर दिया। तब कौरवों के सेनापति पद द्रोणाचार्य ने ले लिया। आप हमारे सेनापति हैं। अब हम पांडवों और उनके शक्तिशाली मित्रों को सहज ही परास्त कर देंगे और युधिष्ठिर को जीवित पकड़वा दे तो यह आपका हम पर सबसे बड़ा उपकार होगा। द्रोण ने बहुत प्रयत्न किया परंतु व्यर्थ। उस रात कौरवों ने बहुत सोच विचार किया। जब तक अर्जुन युधिष्ठिर के साथ रहेगा हम युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। अर्जुन को किसी तरह दूर कर दें तो मैं पांडवों का व्यूह तोड़कर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। यह काम हम पर छोड़िए। उनकी योजना सफल हुई। अर्जुन को दूर हटा देने के बाद द्रोण ने धावा किया। अर्जुन के न होने से पांडव उस धावे को न सहल सके और पीछे हटने लगे। तब युधिष्ठिर ने भागदौड़ अभिमन्यु के हाथ सौंपी। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ना केवल 4 को आता है, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न को, तथा तुम्हें। वे तीनों तो यहाँ है नहीं, केवल तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ही इस काम के लिए आगे बढ़कर हमारा नेतृत्व करो। मैं सहर्ष चक्रव्यूह तोड़ने को तैयार हूँ, परंतु मैं घिर जाऊं और खतरा खड़ा हो जाए तो व्यूह से बाहर निकालना मुझे नहीं आता। तुम व्यूह तोड़कर मार्ग खोल दो तो तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी आ जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान तुम्हें और बल दे। मैं व्यूह को तोड़कर कौरवों को काट डालूंगा। मेरी आज की उपलब्धि से पांडवों तथा या कीर्ति और बढ़ेगी। अभिमन्यु ने अपने सारथी को आज्ञा दी, बढ़ाओ रथ को, द्रोणाचार्य के व्यूह की ओर ले चलो। पांडवों ने बड़ा कठिन काम आपको सौंपा है। अच्छी तरह विचार कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। द्रोणाचार्य रणनीति के पंडित हैं। आपने अब तक सुख चैन का जीवन व्यतीत किया है। युद्ध की भीषणता से आप परिचित नहीं। मैं अर्जुन का पुत्र और कृष्ण का भांजा हूँ। रथ बढ़ाओ। वे द्रोणाचार्य की व्यूह रचना के निकट पहुंच गए। पांडव तथा उनके साथी पीछे पीछे थे। देखो, यह आ गया अभिमन्यु और सिंह जैसे हाथियों के झुंड पर झपटता है, वैसे अभिमन्यु द्रोण पर टूट पड़ा। योद्धा परस्पर भिड़ गए। दोनों ओर के सैनिक बुरी तरह मर कट रहे थे।
इस घमासान युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर उसमें चला गया और द्रोणाचार्य देखते रह गए। धनुधारियों में निश्चय ही ये सर्वश्रेष्ठ है, यह चाहे तो पूरी की पूरी सेना का सफाया कर दे। परंतु अभिमन्यु का दुर्भाग्य था कि पांडव तथा उनके योद्धा व्यूह में प्रवेश कर पाते इसके पूर्व ही जयद्रथ ने उसे फिर से दृढ़तापूर्वक बंद कर दिया और अभिमन्यु व्यूह में अकेला पड़ गया। परंतु वह इस वीरता से लड़ा कि धरती कौरवों के सैनिकों की लाशों से पट गई। कौरवों के सैनिक भयभीत होकर अपने रथों और हाथियों पर बैठकर भागने लगे। अपने घायल साथियों समधियों को उठा ले जाने की भी उन्हें सुध नहीं रही। इस शूरवीर का सामना हम नहीं कर सकते, प्राण बचाने के लिए भागने में ही हमारा हित है। दुर्योधन ने अपनी सेना को अभिमन्यु के हाथों से परास्त होते देखा तो क्रोध में भरकर उसने अभिमन्यु पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य चिंतित हो उठे। दुर्योधन को बचाओ, अभिमन्यु का निशाना अचूक है, उससे कोई बचता नहीं, अब उसका निशाना दुर्योधन है। अनेक योद्धा तुरंत दुर्योधन की सहायता को आ पहुँचे और उसे बचाकर निकाल ले गए। अपने सबसे बड़े शत्रु के इस प्रकार बच जाने पर अभिमन्यु के क्रोध का पार नहीं रहा। उसका क्रोध उन सैनिकों पर बरसने लगा जिन्होंने दुर्योधन की रक्षा की थी। तब धर्म युद्ध के नियमों का पालन न करके द्रोणाचार्य व अनेक योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर आक्रमण किया। हमारे हाथों अब इसकी मृत्यु निश्चित है। वे बढ़ रहे थे, उन्हें रोकना असंभव लगता था, परंतु अभिमन्यु के बाणों की बौछार ने उन्हें रोक दिया। उनमें से एक योद्धा ने अपना रथ वेग से अभिमन्यु की ओर दौड़ाया। अभिमन्यु ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर कर्ण अभिमन्यु की ओर झपटा। अभिमन्यु के बाण ने उसका कवच भेद दिया। फिर अभिमन्यु ने शल्य को ऐसा घायल किया कि वह अपने स्थान से हिलने में भी असमर्थ हो गया। तब शल्य का भाई आगे बढ़ा, मैं अपने भाई की हार का बदला लूंगा, परंतु अभिमन्यु ने एक ही बाण ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु के रण कौशल को देखकर द्रोणाचार्य भी उसकी सहायता किए बिना ना रह सके। धनु विद्या में अभिमन्यु अजोड़ है, वह चाहे तो अकेले ही हम सबका सफाया कर दे। दुर्योधन उनकी यह बात सुनकर बुरी तरह चिढ़ गया। सुना दुशासन, द्रोणाचार्य अर्जुन के पुत्र की कैसी प्रशंसा कर रहे हैं। इस लड़के को तुरंत मार डालना होगा, मैं खत्म कर दूंगा उसे इसी क्षण। अभिमन्यु तथा दुशासन के रथ सफाई से पैतरे बदलने लगे। थोड़ी सी देर में अभिमन्यु के बाणों से घायल होकर दुशासन बेहोश हो गया। दुशासन का सारथी अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए रथ को भगा ले गया। अब तो कर्ण की बारी आई, उसने बाणों की छड़ी लगा दी, परंतु अभिमन्यु ने एक एक को निष्फल कर दिया और उल्टे कर्ण पर बाणों की बौछार शुरू कर दी। कर्ण को पीछे हटना पड़ा। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण कुछ कम वीर न था। कौरव सेना की आन की रक्षा के लिए अब उसने अभिमन्यु से लोहा लिया। कर्ण, द्रोण तथा अनेक योद्धा जो पीछे हट गए थे लक्ष्मण की सहायता करने को लौटे, परंतु अभिमन्यु का एक तेज बाण सनसनाता हुआ आया और लक्ष्मण के लगा। अपने पुत्र की लाश देखकर दुर्योधन क्रोध से पागल हो उठा। मारो, दुष्ट अभिमन्यु को मार डालो। दुर्योधन की इस आज्ञा पर द्रोण, कर्ण तथा अन्य योद्धाओं ने फिर से अभिमन्यु पर धावा बोला। कर्ण ने द्रोण से कहा, हमें इसे मारने का उपाय बताइए, अन्यथा ये हम सबको यमलोक पहुंचा देगा। तुम उसके कवच को कदापि भेद नहीं सकोगे। तुम उसके रथ के घोड़े की लगामों पर निशाना साध कर उन्हें काट दो, तब वह असमर्थ हो जाएगा और तुम पीछे से वार कर देना। कर्ण ने घोड़ों की लगामों को काट दी। फिर उसने पीछे से एक बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। फिर अभिमन्यु के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। अभिमन्यु तुरंत कूदकर धरती पर आ गया और उसने तलवार और ढाल उठाई। वह अकेला ही उन अनेक योद्धाओं के सामने शिला की तरह अड़ गया। तभी द्रोणाचार्य के एक बाण ने उसकी तलवार तोड़ दी और कर्ण के बाण ने उसकी ढाल।
अभिमन्यु निहत्था पड़ गया, तथापि उसने हार नहीं मानी। उसने अपने रथ का एक पहिया उठाया और अपने अनाचारी तथा अन्यायी शत्रुओं पर उसे घुमा घुमा कर वार करने लगा, परंतु वह चारों ओर से घिर चुका था। सब दिशाओं और अनेक धनुषों से बाण उस पर बरस रहे थे। थोड़ी ही देर में पहिए के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अभिमन्यु ने धरती पर पड़ी हुई गदा उठाई। दुशासन का पुत्र उसकी ओर बढ़ा। दोनों लड़ते लड़ते धरती पर गिर पड़े, किंतु दुशासन का लड़का पहले उठ खड़े होने में सफल हो गया। इसके पहले कि अभिमन्यु को उठने का अवसर मिलता, उसने उसके सर पर गदा दे मारी। उस वीर की मृत्यु पर कौरव योद्धा जंगलियों की तरह हर्ष से सबके ओर नाचने लगे, परंतु उनमें से एक भी युद्ध से जीवित नहीं लौटा। कुरुक्षेत्र के मैदान में हो उनमें से एक एक को मौत की गोद में सुलाकर अर्जुन, भीम तथा पांडवों ने अभिमन्यु की हत्या का बदला लिया, और अभिमन्यु की वीरता के गुण आज तक गाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।